हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 5 हिंदी कोमपल कार्य पुस्तिका पाठ 11 एक पत्र की आत्मकथा। प्रश्न पहला दिया हुआ है, चित्र के नीचे त्योहार का नाम लिखिए। तो दीपावली, रक्षाबंधन, होली, ईद, क्रिसमस, छठ पूजा, दशहरा, लोहड़ी। प्रश्न दूसरा है, यात्रा के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा साधन लगता है उसके बारे में लिखिए। तो लिखे हैं इस प्रश्न का उत्तर। यात्रा के लिए बस, ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, नाव, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से हमें सबसे अच्छा साधन हवाई जहाज लगता है, क्योंकि हवाई जहाज कम समय में ही अपने स्थान तक आसानी से पहुंचा देता है। प्रश्न तीसरा है, नीचे अपना नाम एवं पूरा पता लिखिए। तो हमने नाम, पिताजी का नाम, ग्राम, थाना, जिला, राज्य और एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि मोबाइल नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये दिया हुआ है, इसे हमें खाली स्थान में हमने भरा है कि मैं घर में रहता हूँ, मोना सोहन की बहन है, राम ने अमरूद तोड़ लिया, माँ बाजार से बच्चों के लिए फल लाई, शिक्षक ने छात्रों को पुस्तक दी, मैं कलम से लिखता हूँ, छत पर एक चिड़िया है। यानी ये हमने रिक्त स्थान में भर दिया। प्रश्न पांचवा है, आप भी कभी कहीं घूमने गए होंगे, उस जगह के बारे में लिखिए। यानी कि आपने कभी कहीं घूमने के लिए अगर गए होंगे तो उसके बारे में आप लिखिए। तो हमने लिखा है कि एक बार मैं पटना के चिड़ियाघर घूमने गया था। वह चिड़ियाघर काफ़ी दूर तक फैला था। उस चिड़ियाघर में कई प्रकार के जानवर जैसे शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, गेंडा आदि थे। इसके अलावा मछली घर और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी थे। वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल भी था। शीशे के भीतर कई प्रकार के सांप बंद थे। इन जीवों को देखने के लिए काफ़ी लोग चिड़ियाघर आए थे। इन जीवों को देखकर मैं काफ़ी खुश था। यानी हमने चिड़ियाघर के बारे में लिखा है। आप अगर कहीं दूसरे जगह गए होंगे आप उसके बारे में लिखिएगा। प्रश्न अगला, छठा प्रश्न है, यातायात के कई साधन हैं, इसमें से किन्हीं 3 साधनों के चित्र बनाइए। काम में दिया है पानी में चलने वाले, तो हमने एक नाव का चित्र बनाया है प्यारे बच्चों। आप इससे भी अच्छी तरीका से बनाइएगा रंग वगैरह भर कर। प्रश्न अगला है, खा, सड़क पर चलने वाले। तो सड़क पर चलने वाले का चित्र हमने एक कार का चित्र बनाया है प्यारे बच्चों, ये कार का है। अगला प्रश्न है, गा है, आसमान में उड़ने वाले। तो एक जहाज यानी हवाई जहाज का हमने चित्र बनाया है। आप इसमें रंग वगैरह भर लीजिएगा जो कि अच्छा लगे देखने में। प्रश्न सातवां है, वर्ग पहेली में बिहार के कुछ जिलों का नाम है, आप उन्हें खोजिए और घेरा बनाइए। तो इसमें हमने घेरा लगाया है गया, वैशाली, पटना, नालंदा, गोपालगंज, जमुई, दरभंगा, किशनगंज, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भोजपुर, कैमूर, अरवल, उसके बाद क्या है और क्या, गोपालगंज हमने बोल दिया, किशनगंज, और इतना ही था इसमें प्यारे बच्चों। अगर इस कॉलम में अगर आपके ज़िला का नाम आया होगा तो इस वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों कि आप कौन से ज़िला से हैं। अगला प्रश्न आठवां है,
अगर आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हैं तो पाने वाले का पता किस क्रम में लिखेंगे? पाने वाले का नाम, गली मोहल्ले का नाम, वार्ड नंबर, गांव का नाम, पोस्ट, थाना, शहर, जिला, राज्य का नाम नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे यानी कौन सा गांव या कौन सा मोहल्ला, वार्ड नंबर लिखेंगे, पोस्ट, थाना, जिला, मोबाइल नंबर, राज्य, पिन कोड। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए सर्वनामों का उपयोग रिक्त स्थानों को भरने में कीजिए। तो सबसे पहले आप सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, हम, इस, उस, जो, सो आदि ये क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसे अब हम भरेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। यानी कि हमने भर दिया है। अगला प्रश्न है, तो ये भरा हुआ है। 10वां प्रश्न है कि जिस प्रकार पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई उसी प्रकार अगर किताब अपनी आत्मकथा कहती तो क्या क्या कहती, सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि पत्र की एक आत्मकथा था, उसी प्रकार अगर एक किताब की अगर आपको लिखना हो कि किताब क्या क्या अपनी आत्मकथा में कहती, वे आप लिखिए। तो हमने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर, मैं किताब हूँ और मैं ज्ञान का भंडार हूँ। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे ज्ञानी बना देती हूँ। मेरे दिखाए गए मार्ग पर यानी रास्ता पर चलकर ही मानव विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। छोटा हो या बड़ा हर कोई मुझसे प्रेम करता है और मेरे सम्मान में अपना सिर झुकाता है। यानी कि जब भी हम किताबें को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हम अपना सिर को झुकाकर ही पढ़ते हैं। मैं मानव की हम सफ़र हूँ, उनकी मार्गदर्शन हूँ और उनकी हम सफ़र में हूँ। हर घर में रहते हूँ। मेरा निवास स्थान पुस्तकालय है। आदि काल से ही मैं ज्ञान के स्रोत के रूप में जानी जाती हूँ और लेखकों के जीवन में मेरा प्रमुख स्थान है। मैं एक गुरु के भांति ही सबको मार्गदर्शन करती हूँ। यानी किताब अपनी आत्मकथा इस तरह कहती। अगला प्रश्न 11 है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र के लिए एक बधाई पत्र लिखिए। यानी कक्षा में अगर प्रथम स्थान यानी फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं तो अपने मित्र के लिए एक बधाई पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक 9/9/2024, राजेंद्र नगर पटना। प्रिय मित्र सोनू नमस्ते। अपना मित्र को कहेंगे, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि तुम अगली कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद पता, नाम, ग्राम, पोस्ट, जिला, मोबाइल नंबर, पिन कोड, तुम्हारा मित्र सोनू। इतना हमें लिखना होता है। ये चैप्टर हो गया समाप्त प्यारे बच्चों। अगला पाठ आएगा पाठ 12 कविता का कमाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।